तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम कक्षा 10 की मैथ में पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है ये बहुविकल्पीय में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। इस जैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें दिया क्या रहेगा कि एक त्रिभुज दिया रहेगा ABC और उसमें एक भुजा दी जाएगी और दूसरी दी जाएगी, ऐसे तीसरी दी जाएगी। भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं दी जाएंगी। हमको उसमें दिखाना है कि जो एंगल बन रहा है उस त्रिभुज में कोई वो कितने अंश का बन रहा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय की यही है। अगर जो 3 भुजाएं दे दी गई है कोण निकालना है तो एक ही प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि बड़ी भुजा का वर्ग, इन सभी में बड़ी भुजा कौन सी है? देखो जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग हम क्या करते हैं एक तरफ, बाकी अन्य भुजा यानी कि एक ऐसे ही पहली भुजा, अन्य 2 भुजाएं कौन सी होगी? ये मान लिया पहली भुजा साइड S1, अन्य 2 भुजाएं S2 और S3 होंगी। इनके वर्गों के ये के बराबर होता है बड़ी भुजा। तो इन सभी में बड़ी भुजा कौन सी है? 12। तो क्या 12 का वर्ग वो अन्य 2 भुजाएं कौन सी है? 6√3 और 6 है। इनके वर्गों के योग के बराबर है। अगर होगा तो ठीक है। 12 बार ही हम 144 होता है। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 चांग 36 हो जाएगा। गुणे में कितना है? 3 है। अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर हटाने पर और 6 चांग 36 हो जाएगा। हल करेंगे 36 से 108, 108 में 36 जोड़ेंगे तो 144 और इधर भी कितना है? 144। तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। यानी जो त्रिभुज ABC है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। और जो एंगल B होगा इसके कारण वो कितने एंगल का होगा? 90। क्योंकि इसमें बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा क्या है? AC। इसमें B तो आ नहीं रहा है। तो ये अगर जो A है, ये अगर जो B है, C है, तो AC बड़ी भुजा। हमेशा बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा AC है तो इसके सामने वाला एंगल क्या बनेगा? B। ठीक है ना। तो B 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि दी गई आकृति में यदि AD लंब है BC पर, ये आकृति दी गई, इसमें जो AD वो लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये जो है बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज दिया गया है ABC वो ले, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेंगे। तो इधर वाला त्रिभुज नीचे वाला ले रहे हैं ABD, छोटा वाला त्रिभुज ABD में, इसमें क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल किस त्रिभुज पर लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है। तो ये कर्ण क्या है? AB स्क्वायर प्लस अन्य 2 भुजाएं क्या है? एक तो AD है बराबर जो है होगा ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस अगली क्या है? BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला त्रिभुज मानेंगे। ऊपर वाला त्रिभुज क्या है? ADC में 90 अंश ये बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर ये AD स्क्वायर और प्लस का ये अन्य भुजा का है DC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। ऐड करें कि घटाएं? घटाने से ज़्यादा बेटर रहेगा। घटा देंगे तो AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो AB स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। LHS घट जाएगा और बराबर ये घटाएंगे तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा? 0 प्लस का इधर क्या बचा? BD स्क्वायर और माइनस का घटाना है DC स्क्वायर। इतना आ जाएगा ना। अब पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर AC इधर माइनस इधर प्लस, DC इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में। तो AB स्क्वायर प्लस में
डी सी स्क्वायर हो जाएगा, या सी डी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, बी डी स्क्वायर, और ये इधर माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया क्या गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें ए सी जो है बी सी के बराबर है, और यदि ए बी स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है तो सिद्ध करना है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये इतना हमको दिखाना है। ठीक है, तो हमको जो दिया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AC जो है वो किसके बराबर है, तो AC जो है किसके बराबर दिया गया है, BC के बराबर दिया है। ठीक है ना। अब आगे है AB स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2BC स्क्वायर के। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, चलिए यहीं देख लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम चित्र ना बता करके ऐसे ही बता रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे तो जो AC है वो किसके बराबर है, दिया गया है BC के। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर किसके बराबर दिया गया, देखो BC के। AC जो है BC के बराबर है, तो BC यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे BC रख करके, और प्लस में कितना है AC स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बड़ी भुजा यानी कि A है B है, एक A हो जाएगा दूसरा B हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज देख लेते हैं, एक A है दूसरा B है। ठीक है, समकोण की बात कर रहा है तो बड़ी भुजा हमको पता ही चल गई है कितनी है, AB है, क्योंकि ये सामने इसका वर्ग एक तरफ आ रहा है, अन्य दो का वर्ग एक तरफ, और इसका क्या नाम दे देंगे C। इसमें AC जो है किसके बराबर है, BC के, तो AC BC के बराबर है। तो इसमें देखो बड़ी C कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का बनाएगा। अभी देखना चाहे थ्योरम है ना, ये C के सामने 90 अंश, ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है यानी कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इतना होना चाहिए था। और यही देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अतः ABC त्रिभुज ABC एक कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, यही प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसमें ABC एक यानी एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इसकी समान होती। ऐसे मान लेंगे ये त्रिभुज क्या है, समबाहु, A B और एक ये C। इसकी इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी, है ना, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा सेट कर लें, B होगा। ठीक है, और इन सभी की भुजा कितनी है, 2A है। ये भी 2A है, ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब नेक्स्ट उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी शीर्षलंब, अगर एक खास बात समबाहु त्रिभुज में ये होती है कि अगर इसका हम लंब देखेंगे, यहाँ पर एक लंब डालेंगे अगर जो यहाँ पर, तो ये माध्यिका का भी कार्य करती है। समबाहु त्रिभुज का लंब माध्यिका का कार्य करती है। ये 90 अंश तो रहेगा ही रहेगा, और माध्यिका क्यों रहेगी, इसका ABC को समद्विभाजित कर देगा। इसका नाम अगर जो P दे देंगे तो ये समद्विभाजित कर देगा। टोटल कितना था, 2A था, तो A इतना, A इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में बांट देगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, शीर्षलंब निकालना है। यानी कि शीर्षलंब क्या है, यहाँ पर देखो शीर्ष यानी शीर्ष, ये सब शीर्ष ही तो है त्रिभुज के तीनों मतलब ABC। और इससे क्या करेंगे, सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, तो ये शीर्षलंब हो जाएगा। और लंबाई इसी की निकालनी है, AP की लंबाई। और यहाँ से समकोण त्रिभुज APB में
ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर लंब ए पी स्क्वायर प्लस आधार देखो कितना है बी पी स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया गया देखो 2a दिया गया है होल स्क्वायर। पी बी ए पी कितना है निकालना है, रखा रहने दो ऐसे, प्लस बी पी देखो कितना है a है तो ये a का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे इसका तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर में ए पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3a स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो ए पी का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 रहेगा और a जो है स्क्वायर का है जो बाहर आएगा रूट के तो a बचेगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी अंडर रूट 3a होगी। तो जैसे इसका शीर्षलंब ऐसे यहाँ से एक शीर्षलंब डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, सभी शीर्षलंब समान लंबाई के होंगे, ठीक है।